राजधानी बर्लिन पहुंचे पीएम मोदी। जर्मनी में रह रहे भारतीयों ने लगाए मोदी के जयकारे। जर्मन चांसलर ओलाफ के साथ करेंगे मीटिंग। मुंबई से पश्चिम बंगाल जा रहा स्पाइस जेट का विमान फंसा तूफान में। लैंडिंग से पहले लगा जोरदार झटका। 40 यात्री घायल, 10 की हालत गंभीर। कोरोना वैक्सीनेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला। कहा, लोगों को वैक्सीन लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकती सरकार। यह आर्टिकल 21 के खिलाफ। पीसीसी चीफ पद पर कमलनाथ के 4 साल हुए पूरे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मिठाई खिलाकर दी बधाई। मौके पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह मौजूद। और कोरोना पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारंग का बयान। कहा, कुछ केस बढ़े हैं लेकिन चिंता की बात नहीं। बीते 24 घंटे में 23 नए मामले आए सामने। नमस्कार, खबर भारत के साथ मैं हूं क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पहली खबर भोपाल यानी मध्य प्रदेश की राजधानी से, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद पर 4 साल पूरे हो गए हैं। इसको लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ से केक कटवाकर और मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी। साथ ही नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को मिठाई खिलाकर नई जवाबदारी की बधाई भी दी गई है। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 23 मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि केस बढ़े हैं लेकिन चिंता की जरूरत नहीं और वैक्सीन के 11 करोड़ 77 लाख डोज लग चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने सभी तरह की व्यवस्थाएं कर रखी हैं, सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। वहीं मंत्री सारंग ने हमीदिया अस्पताल के डॉक्टरों की छुट्टी पर कहा कि 2 साल से डॉक्टर्स ने छुट्टी नहीं ली थी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी डॉक्टर की छुट्टी पर मरीजों को कोई परेशानी ना हो। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 23 पॉजिटिव केस आए हैं। अभी तक हम वैक्सीनेशन में बहुत सफलता हमने अर्जित की है। मध्य प्रदेश में लगभग 11 करोड़ 77 लाख हमने डोजेज लगाए हैं। 12 से 14 साल का टीकाकरण लगभग 2 लाख लोगों को हमने लगाया है। ये बात सही है कि थोड़े से केसेस में इजाफा हुआ है, परंतु कोई चिंता की बात नहीं है। हर तरह से हमारी सरकार हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। पूरे प्रदेश की स्थिति नियंत्रण में है। कहीं भी किसी भी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं है। और चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे प्रदीप तलरेजा से, सीनियर रिपोर्टर खबर भारत। प्रदीप, जिस तरह से विश्वास सारंग ने आश्वस्त तो कर दिया है, छुट्टी भी दे दी है डॉक्टरों को, लेकिन अगर स्थिति गड़बड़ होती तो क्या जो छुट्टी पर गए हैं डॉक्टर उनको वापस बुला लिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल आज चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा है कि डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों को परेशान होना नहीं पड़ेगा। देखिए, लगभग अगर हम बात करें चाहे हमीदिया हो चाहे एम्स जैसे जो बड़े प्रतिष्ठित शहर के, जो ये माना जा सकता है कि राजधानी के सबसे ज्यादा व्यवस्था हॉस्पिटलों में से एक कहलाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी कई योजनाएं जो है इन्हीं हॉस्पिटलों को मिलती हैं। देखिए, हम इस बात को भी कह सकते हैं कि इससे जिस प्रकार के डॉक्टरों की लीव जो है वो ले लीजिए। देखिए, लगभग एम्स की अगर बात करें तो 215 डॉक्टर जो है वहाँ पर टोटल है, लेकिन उसमें से करीब 110 डॉक्टरों को छुट्टियाँ मिल गई हैं। देखिए, इसी तरीके से यही हालत जो है हमीदिया हॉस्पिटल में भी करीब 50% के आसपास जो है वो डॉक्टर छुट्टियों पे। देखिए, अल्टरनेट तरीके से एक महीने के बाद जो है डॉक्टर अब समर वेकेशन के लिए जो इनको छुट्टियां दी गई हैं। लेकिन मरीजों की जो गर्मी के सीजन में हमने देखा है कि कई लोगों की तबीयतें खराब होती, कई प्रकार से उनको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में उन मरीजों के लिए कहीं ना कहीं जो है दिक्कत जरूर देखी जाएगी। देखिए, अगर बात हमीदिया की करें तो वहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट की हो, कार्डियोलॉजी की व्यवस्थाएं हो, ऐसे कई तमाम जो वहाँ पर विशेषज्ञ हैं उनकी कमी के चलते कहीं ना कहीं मरीजों को जो है वो परेशान तो जरूर होना पड़ेगा। लेकिन चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ये बयान है कि किसी भी प्रकार से मरीजों को तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। साथ साथ किसी भी प्रकार से ये कोशिश की जाएगी कि किसी प्रकार की अव्यवस्था जो है वो देखने में न आए।
लेकिन ये भी इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि 24 घंटे में 23 मामले, तो करीब करीब कहा जाए कि हर घंटे में एक मामला, तो ये तो चिंता का विषय तो है। देखिए, निश्चित तौर पर प्रदेश की अगर बात करें या देश की बात करें, लगातार कोरोना की जो जिस प्रकार से चौथी लहर की जो संभावना जताई जा रही है, लेकिन देखिए लगातार देश की दिल्ली की बात करें या अन्य प्रदेशों की बात करें, देखिए कोरोना के जो मरीजों का जो चौथा लहर है वो जरूर देखने में आ रहा है। देखिए अगर प्रदेश की अगर टोटल बात करें तो 24 घंटे में ये आंकड़ा जो है लगभग 155 के आसपास है। देखिए राजधानी भोपाल में भी आंकड़ों में देखिए लगातार इजाफा इस बात का होता जा रहा है, लेकिन अभी भी जिस प्रकार से वैक्सीनेशन को लेकर के लगातार जो बड़े दावे किए जा रहे हैं कि वैक्सीनेशन लगने के बाद लोगों को कोविड नहीं हो रहा है, अगर हो भी रहा है तो किसी प्रकार से उनको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। रिकवरी रेट की बात तो लगातार अच्छा देखने जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से तकलीफ बढ़ी है, हमने देखा है कि दूसरी लहर और पहली लहर में जिस प्रकार से लगातार तेजी से ग्राफ बढ़ा था, या की अगर हम बात करें या रिकवरी रेट की बात करें तो दोनों ही लगभग समानांतर स्थिति में चल रहे थे। तो कहीं न कहीं लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। खुद चिकित्सा शिक्षा मंत्री इस बात को कह रहे हैं कि देखिए कोरोना आ रहा है, चौथे लहर की तैयारी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से चर्चा कर उन्हें चौथी लहर के लिए पहले से ही अवगत कराया है, लेकिन आंकड़ों को देखना होगा। आने वाले समय जिस प्रकार से जो गर्मी के सीजन में जो बीमारियां हो रही उसको भी संभालने की जो जरूरत है वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन अगर कोरोना की अगर बात करें, लगातार कोरोना जिस प्रकार से अपने पैर पसार रहा है, तो इस बात से भी संदेह नहीं किया जा सकता है कि चौथी लहर प्रदेश में नहीं आएगी। खबर भारत हर बार इस बात की अपील करता है कि कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं, चाहे वो मास्क हो चाहे सैनिटाइजर का उपयोग हो, लगातार आम जनमानस को करने चाहिए। जो भी रोकथाम के लिए जो निर्णय जो सरकार के द्वारा लिए गए उसको मानना चाहिए। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, जुड़कर तमाम जानकारी देने के लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के अधिकारी और कर्मचारियों का डीए बढ़ाने की घोषणा की है। सीएम ने अपने ट्विटर हैंडल से जानकारी देते हुए लिखा कि कर्मचारियों का डीए 5% की वृद्धि की गई है। बता दें, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 22% हो गया है। प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। और जिस तरह से हम रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल ने एक महत्वपूर्ण ट्वीट किया है। ट्वीट के अकॉर्डिंग आपको ये बता दें कि प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं जिनको फायदा मिलने वाला। दरअसल महंगाई भत्ता जिसे बढ़ा दिया गया है, अब वो 22% हो गया है। सीएम ने ट्विटर हैंडल से ये जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि कर्मचारियों का डीए जो है वो 5% उसमें वृद्धि की जा रही है, यानी कि अब इस भत्ते महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 22% कर दिया गया है। और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए, जानकारी देने के लिए मोहम्मद शाजिद हमारे संवाददाता खबर भारत से छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, जिस तरह से एक सुखद खबर कही जाएगी, कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है सीएम साहब ने, क्या है जानकारी? जी हाँ, कल श्रमिक दिवस के मौके पर 1 मई को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी राज्य के जितने भी कर्मचारी थे उनको डीए का एक तोहफा सा दिया है, जो कि उनकी बहुत पुरानी मांग थी, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के डीए 34% कर दिया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में 17% ही अभी तक दिया जा रहा था। तो वो भी केंद्र के बराबर 34% की मांग कर रहे थे, लेकिन 34% तो नहीं, लेकिन 5% में वृद्धि करके 22% अभी फिलहाल किया गया है और ये 1 मई से लागू किया जाएगा। तो दिन भर की बैठकों के बाद में जब देर रात को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद ही ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। जी बिल्कुल, जिस तरह से 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, श्रम का सम्मान दिवस मनाया जाता है, शायद ये एक तरह से तोहफा था उन सभी कर्मचारियों के लिए, उन श्रमशील लोगों के लिए जो मेहनत करते हैं। तो ये एक तोहफा, एक बड़ा फैसला सीएम साहब का, जो सराहनीय लोगों के बीच में फैसला लिया गया है। जी शाजिद, और क्या तमाम जानकारी है, कर्मचारियों की क्या प्रतिक्रियाएं रही होंगी? जी, मैं वही बताने जा रहा था कि इसकी एक मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ लोग इस बात से संतुष्ट भी है कि उनके डीए को 5% बढ़ाया गया है, लेकिन कुछ इस बात से अभी भी खेद है कुछ लोगों में कि जो कि इन्होंने 34% की जो मांग की थी उसे बढ़ाकर सिर्फ अभी फिलहाल 5% ही किया गया है।
जो कि 22% थे, जिसको लेकर 34% को लेकर ये आगे भी धरना या फिर सरकार से मांग करते रहेंगे। और जैसे यानी कि इस मार्च प्रतिशत में भी मोहम्मद ये संतुष्ट नहीं है कर्मचारी। जी हाँ, कुछ हद तक कर्मचारी संतुष्ट अभी भी नहीं है, चूँकि 30 से मार्च को जो केंद्रीय कर्मचारी थे उनका डीए जो था 31 से 34 किया गया था। उसके बाद से ही राज्य के कर्मचारी भी इसकी मांग करते आ रहे थे, लेकिन इस तरह से सरकार ने कुछ आश्वासन भी नहीं दिया। लेकिन अचानक से कल 1 मई को सारे बैठ के होने के बाद में 5% का हाइक दिया है, तो एक तरह से कुछ नहीं तो कुछ तो मिला जरूर राज्य के कर्मचारियों बिल्कुल को। सही। जी जी बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद। रायपुर में मेयर एजाज ढेबर का 46वां जन्मदिन मनाया गया, जिस पर उनके समर्थकों ने अपने अपने अंदाज में महापौर को बधाइयां दी। आपको बता दें कि बिलासपुर के एक समर्थक नवीन ने उनके जन्मदिन पर 111 फुट लंबा केक तैयार करवाया, जिसमें 100 से ज्यादा तस्वीरों में महापौर एजाज ढेबर और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आए। साईखेड़ा नगर के गांव बमहोरी से मामला सामने आया है, जहां बिजली सप्लाई सुधार रहे कर्मचारी को करंट लग गया। घटना तब हुई जब कर्मचारी ने बिना जानकारी के बिजली चालू कर दी, जिसका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। वहीं विद्युत कार्यालय प्रभारी जेई आशीष पटेल भी घायल को देखने स्वास्थ्य विभाग आए। उन्होंने दोषी कर्मचारी पर कार्रवाई की बात की। देखिए, गलती तो अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ऑपरेटर द्वारा लाइन चालू की गई है जी, उसकी हम पूरी जांच करवाएंगे। जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले तो हमें जिसको करंट लगा है उसका सही तरीके से इलाज करवाना है। उसके लिए हम उसको भोपाल ले जा रहे हैं, उसका इलाज करवाएंगे, उसके बाद उस पर कार्रवाई करेंगे। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाड़ावाड़ा से विनोद चौक से हमारे संवाददाता खबर भारत के लिए, उनसे चर्चा करेंगे। विनोद, क्या था पूरा मामला? जेई वहां पहुंच गए और दोषी कर्मचारी पर कार्रवाई की बात की, कब की घटना है और अब तक क्या कार्रवाई हो पाई है? जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये गाड़ावाड़ा तहसील के अंतर्गत नगर साईखेड़ा का जो वार्ड है, 14 नंबर वार्ड है बमोरी, जिसमें नगर परिषद साईखेड़ा बमोरी ग्राम आता है। वहाँ पर ये बेनी प्रसाद कुशवाहा है, लाइन को सुधारने गए थे, लेकिन अचानक बगैर जानकारी, इनको जानकारी नहीं मिल पाई और इनको करंट लग गया, लाइन चालू कर दी गई। जैसे ही जानकारी मिली तो इनको जो नगर साईखेड़ा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर सभी जो लाइनमैन कर्मचारी हैं उनके द्वारा लाया गया, जहाँ पर यहाँ स्वास्थ्य विभाग में इनका इलाज हुआ, बाटल लगी, ये स्वस्थ यहाँ पर देखे। डॉक्टर अन्य चौकसी ने इनका इलाज किया और इसके 15-20 मिनट बाद यहाँ पर इनके जो अधिकारी हैं, जेई जो हैं आशीष पटेल, वो भी यहाँ पर देखने आए। तो जब खबर भारत की टीम पहुंची, खबर भारत की टीम ने सारी बात को समझा और जो अधिकारी हैं, जो आशीष पटेल जी हैं, हमने उनसे जानकारी ली कि आपका जो कर्मचारी था, सब जो खंबे पे टंगा हुआ था, लाइट की जो बिगड़ी व्यवस्था थी सुधार रहा था, लेकिन अचानक लाइट कैसे चालू कर दी गई। अगर लाइट भगवान की आशीर्वाद था, ईश्वर का कहीं ना कहीं इनके परिवार के ऊपर भी आशीर्वाद था, इनके बच्चों के ऊपर आशीर्वाद था कि ये बच गए और ये नीचे गिरे। आप ये बताइए कि कैसे ये लाइट चालू कर दी गई। इसकी जानकारी हमने जब आशीष पटेल जी से ली तो उनके द्वारा जानकारी दी गई है कि हम इस पूरी घटना की जानकारी ले रहे हैं सबसे पहले, लेकिन मरीज का स्वस्थ होना जरूरी है। तो उनके द्वारा बताया गया कि हम पहले मरीज को भोपाल भेज रहे हैं। तो उन्होंने एम्बुलेंस करा के अपने जो कर्मचारी, विद्युत कर्मचारी, उनके साथ उनको भोपाल भेजा है, जहाँ पर उनका इलाज होगा। यानी वो स्वस्थ तो यानी खतरे की घंटी से दूर थे, स्वस्थ है वो, लेकिन जल्दी वो ठीक हो, उसके लिए विद्युत जो अधिकारी हैं आशीष पटेल जी ने भोपाल भेजा है उनको। भोपाल वो पहुंच चुके हैं। दूसरी ओर उन्होंने जिसने भी ये चालू की है, उन्होंने नाम तो नहीं लिया किस कर्मचारी ने ये गलत काम किया है, लेकिन विद्युत कर्मचारी का एक संगठन होता है, उन्हीं में जब चर्चा हुई तो उनके द्वारा यही बात कही कि हमारा पहले कर्तव्य इनको ठीक कराना है। दूसरी जब हम इस पूरी घटना की पूरी जानकारी विस्तार से जांच करेंगे तो दोषी पर हम जरूर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। तो क्या होगा, मतलब कब तक होगी दोषी पर कार्रवाई और पीड़ित को मुआवजे की क्या बात हुई?
अभी तो पीड़ित गया है भोपाल गया है, उन्होंने साफ तौर पे यही कहा है जो आशीष पटेल जी हैं कि दोषी स्वास्थ्य का पूरा खर्चा विभाग उठाएगा। हाँ, विभागीय द्वारा भेजा गया है। जी 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 जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जानकारी देने के लिए। रायसेन जिले के सांची विधानसभा क्षेत्र के गांव सबासनी में कुछ दिनों पहले 15 गायों की हत्या की गई थी, जिसको लेकर बजरंग सेना के राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष अमरीश राय ने गांव वासियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर उन्होंने सरकार की कार्रवाई पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा था कि फरार अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग भी उन्होंने की। मध्य प्रदेश में गर्मी में लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, तो वहीं सीहोर में एक संत दोपहर में रेत के ऊपर बैठकर तप कर रहे हैं। दरअसल सीहोर के राठौर पार्क में विशाल महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें पागल बाबा के नाम से प्रसिद्ध संत खुले आसमान के नीचे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी साधना करते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग संत पागल बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। कोरबा के कटघोरा नगर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जहां बीती रात संचालित विकास एजेंसी में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दमकल कर्मचारियों को आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। इस आगजनी से लाखों रुपए के नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। कोरिया के वन परिक्षेत्र सोनहत की नर्सरी में भीषण आग लग गई, जिसमें कई बेशकीमती जड़ी बूटियां और पेड़ जलकर खाक हो गए। साथ ही वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले शेड का भी नुकसान हुआ। सूचना की जानकारी होने पर वन अधिकारी मीडिया से बचते नजर आए। कोरिया की यह खबर है, जहां बेशकीमती पेड़ जलकर खाक हो गए। हम तस्वीरों में देख सकते हैं स्थिति क्या बन गई है वहां पर। आपको बता दें कि बेशकीमती जड़ी बूटियां और पेड़ वहां लगे हुए थे, जो नर्सरी में आग लगी और इस आग में इन सब को जलाकर राख कर दिया। इस आग ने वर्मी कंपोस्ट की बात करें तो वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले शेड को नुकसान हुआ। सवालों के जवाब न देने पड़े, इसलिए मीडिया से वन अधिकारी बचते नजर आए। कोरिया के वन परिक्षेत्र सोनहत का ये मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां एक खूबसूरत नर्सरी जलकर खाक हो गई। भगवान श्री परशुराम के जन्मोत्सव अक्षय तृतीया पर राजधानी के प्राचीन गुफा मंदिर में भगवान परशुराम की 21 फीट ऊंची अष्टधातु से निर्मित प्रतिमा प्रतिष्ठा समारोह अक्षयोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। कार्यक्रम के पूर्व भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 5100 महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर कलश रखकर चलेंगी। श्रद्धालु भक्त धर्म ध्वजा लेकर साथ चलेंगे। कलश यात्रा में भगवान श्री परशुराम का रथ, मालवा के ढोल चहनाइया विशेष आकर्षण का केंद्र होंगे। 3 मई अक्षय तृतीया का पर्व है। ये राजधानी वासियों के लिए ऐतिहासिक बनने जा रहा है। यहाँ भोपाल के प्राचीनतम गुफा मंदिर पर भगवान परशुराम जी की 21 फीट की जो प्रतिमा है 4 क्विंटल की है, लगभग 40 लाख रुपए की लागत से बनी है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और जूना पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज और सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में इस प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है और इसमें लगभग 5100 माताओं बहनों की कलश यात्रा रहेगी। इसमें मालवा के ढोल, मालवा के बैंड और भोपाल का जो पुलिस बैंड है आकर्षण का केंद्र रहेगा। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।